राम राम साथियों। आज हम सीखेंगे कि जर्नल वाउचर में बैंक से संबंधित एंट्री कैसे होती है। यानी कि यदि किसी बैंक में हमारी फर्म का करंट अकाउंट है और उस करंट अकाउंट में यदि हम नगद रोकड़ जमा करें तो उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे करते हैं, और यदि हम अपने ही करंट अकाउंट से नगद रोकड़ निकालें तो उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे होगी, और यदि हमारी फर्म का करंट अकाउंट दो बैंकों में तो एक बैंक से दूसरे बैंक में यदि रोकड़ ट्रांसफर करें तो उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन क्या है कि 17 तारीख को एसबीआई बैंक में 5,000 रुपए नगद रोकड़ जमा करके खाता खोला। तो यहाँ क्या हुआ, आपकी कोई फर्म है, राम मेडिकल स्टोर, राम शूज हाउस, राम क्लॉथ हाउस, यानी कि कोई भी फर्म है, छोटी बड़ी कैसी भी फर्म हो। तो अब इस फर्म ने क्या किया कि एसबीआई बैंक में खाता खोला है। क्या कैसे खाता खोला है? 5,000 रुपए नगद रोकड़ जमा करके, यानी कि हमारे पास से क्या गया, कैश। तो एक व्यापारी को यह देखना होता है कि मेरी फर्म के अंदर क्या लेन देन हो रहा है, यानी कि मैं फर्म के अंदर क्या ले रहा हूं और क्या दे रहा हूं, उसी के हिसाब से आपको एंट्री करनी होती है। तो व्यापारी को यही मतलब है कि मैंने फर्म में क्या लिया और क्या दिया। तो जर्नल वाउचर में एंट्री करने के 3 नियम है। तो सबसे पहले नियम लगा के देखना है कि फर्म में क्या आया और क्या गया। तो फर्म में आया तो कुछ नहीं है, गया है। तो फर्म से क्या गया, कैश। तो फर्म से जो कुछ जाएगा वो टू में यानी कि क्रेडिट में लिखना है, और फर्म में जो कुछ आएगा वो बाई में यानी कि डेबिट में लिखना है। तो हमारे पास आया तो कुछ नहीं है, गया है। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया कि भाई ये लेन देन हो चुका है, यानी कि एसबीआई बैंक में 5,000 रुपए नगद रोकड़ जमा करके खाता खोल लिया। तो अब उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे होगी? तो यह तारीख लिखी जाएगी, किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ। तो 17/3/2024। तो बाई मतलब डेबिट और टू मतलब क्रेडिट। तो अब हमें देखना है क्या आया क्या गया। तो फर्म में आया तो कुछ नहीं है, यानी कि ये नियम तो लगेगा नहीं। तो फर्म से गया तो जो कुछ गया वो टू में यानी कि क्रेडिट में लिखना है। तो फर्म से क्या गया, कैश। तो कैश हमने लिखा टू में। कितना कैश चला गया, 5,000 रुपए। अब वो कैश गया किसके पास है, एसबीआई के पास। तो एसबीआई कौन है, रिसीवर। तो फर्म के लिए दो ही पार्टी होती है, सामने वाली दो पार्टी होती है, रिसीवर या गिवर। तो हमने एसबीआई बैंक में नगद रोकड़ जमा किया है, तो एसबीआई बैंक कौन है, रिसीवर। तो जो रिसीवर होता है उसका नाम डेबिट में यानी कि बाई में लिखना है। तो बाई में आप क्या लिखोगे, एसबीआई अकाउंट। कितना अमाउंट लिखोगे इसके सामने, 5,000। तो आपके पास से 5,000 रुपए गए तो बैंक में भी कितने जमा हुए, 5,000। तो जब भी आप अपने करंट अकाउंट में अपने बैंक खाते में पैसा जमा करोगे तो उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि 17 तारीख को पीएनबी बैंक में 10,000 रुपए नगद रोकड़ जमा करके खाता खोला। तो हमें फिर से देखना है कि हमारे पास क्या आया और क्या गया। तो हमारी फर्म में यानी कि हमारी किसी भी प्रकार की फर्म है, हमारी फर्म में आया तो कुछ नहीं है, यानी कि ये नियम नहीं लगेगा। हमारी फर्म से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश कहां जा रहा है, पीएनबी बैंक में। तो जो कुछ हमारे पास से जाएगा वो टू में यानी कि क्रेडिट में आपको लिखना है। तो जो कुछ जाएगा वो कहां लिखना है, टू में। तो 17/3/2024 को फिर से ट्रांजैक्शन हुआ और हमारे पास से क्या गया, कैश। तो टू में हमने लिखा कैश अकाउंट। कितना कैश चला गया हमारे पास से, 10,000 रुपए चले गए। कैश गया किसके पास, पीएनबी के पास। तो जिसको हम पैसा या वस्तु देते हैं वो कौन बन जाता है, रिसीवर। और रिसीवर का नाम कहां लिखते हैं, बाई में यानी कि डेबिट में। तो हमने यहाँ पे बाई में लिखा पीएनबी अकाउंट, और पीएनबी के सामने भी उतना ही अमाउंट लिखा जाएगा जितना हमारे पास से कैश गया है। तो इस तरह से हम एंट्री करते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यानी कि अब 17 तारीख को ही सेंट्रल बैंक में 8,000 रुपए नगद रोकड़ जमा करके खाता खोला। तो फिर से क्या देखना है आपको, क्या आया फर्म के अंदर को, क्या गया। तो आया तो कुछ नहीं है, गया। तो क्या गया फर्म से, कैश। तो जो कुछ फर्म से जाएगा वो टू में लिखना है, क्योंकि दूसरा नियम क्या कहता है कि फर्म में जो कुछ आएगा वो बाई में यानी कि डेबिट में, और फर्म से जो कुछ जाएगा वो टू में यानी कि क्रेडिट में लिखना है। तो हमारी फर्म में आया तो कुछ नहीं है, गया है। क्या गया, कैश। तो कैश हमने लिखा टू में, और कितना कैश चला गया, 8,000 रुपए।
कैश गया कहाँ है? कैश गया है सेंट्रल बैंक में खाता खोलने के लिए। तो सेंट्रल बैंक कौन बन गया? रिसीवर। तो बाई में लिखा जाएगा सेंट्रल बैंक अकाउंट और उसके सामने भी अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 8,000 रुपए। तो यहां हमने 3 एग्जाम्पल देखे कि यदि हम अलग अलग बैंक में खाता खोले नगद रोकड़ जमा करके तो उसकी एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 तारीख को खाता तो हमने खोल ही लिया था पंजाब नेशनल बैंक में। अब पंजाब नेशनल बैंक में 20,000 रुपए नगद रोकड़ जमा किया। तो फिर से आपको क्या देखना है कि आपकी फर्म में क्या आया और क्या गया। तो फिर से क्या है? आया कुछ नहीं है, गया। तो कितनी तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ? 17/3/2024 को। तो जो कुछ आपके पास से जाएगा वो कहां लिखना है? टू में, यानी कि क्रेडिट में। तो हमारी फर्म से क्या जा रहा है? कैश। तो कैश हमने लिखा टू में। कितना कैश चला गया? 12,000 रुपए। अब ये कैश गया कहां है? पीएनबी बैंक में, यानी कि हमने अपने खाते में जमा किया। तो पीएनबी बैंक कौन बन गया? रिसीवर। तो बैंक का नाम कहां लिखोगे? बाई में। तो बाई में हमने लिखा पीएनबी अकाउंट और उसके सामने भी 12,000। तो ये एंट्री कहलाएगी बाई पीएनबी अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि आपके पीएनबी के खाते में 12,000 रुपए जमा हो गए। ठीक है। अब 17 तारीख को ही स्टेट बैंक में 20,000 रुपए जमा किए। तो यानी कि फिर से आपको क्या देखना है कि आपकी ये फर्म के अंदर क्या आया और क्या गया। तो आया तो कुछ नहीं है, गया है। तो जो कुछ फर्म से जाएगा वो टू में, यानी कि क्रेडिट में लिखना है। तो 17/3/2024 को, ठीक है, आपको हमेशा ये नियम लगा के देखना है क्या आया क्या गया। तो फर्म में जो कुछ आएगा वो डेबिट में लिख दो और फर्म से जो कुछ जाएगा वो क्रेडिट में। तो आया तो कुछ नहीं है, गया। तो क्या गया फर्म से? कैश। तो हमने लिखा टू में कैश अकाउंट और कितना कैश चला गया? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए गए कहां है? एसबीआई बैंक में। तो एसबीआई बैंक कौन बन गया? रिसीवर। तो बाई में लिखा हमने एसबीआई अकाउंट और उसके सामने अमाउंट कितना लिख दिया? 20,000। तो इस प्रकार से हम एंट्री कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि यदि हम सेम डे 2 बैंक में जमा करें पैसा तो कैसे उसकी एंट्री होगी। तो यहां तो आपको 17/3/2024 यानी कि वो तारीख लिखनी है जिस दिन लेन देन हुआ। तो अब क्या कह रहा है कि कैश डिपॉजिट किया है सेंट्रल बैंक में, यानी कि 1,500 रुपए हमारे पास से जा रहे हैं। तो जो कुछ फर्म से जाएगा वो कहां लिखना है? टू में, यानी कि क्रेडिट में। तो हमने लिखा टू में कैश अकाउंट। कितना कैश चला गया? 1,500 रुपए। अब वो कैश गया कहां है? सेंट्रल बैंक में। तो सेंट्रल बैंक कौन बन गया? रिसीवर। और रिसीवर है तो कहां नाम लिखोगे? डेबिट में, यानी कि बाई में। तो बाई में हमने लिखा सेंट्रल बैंक अकाउंट और उसके सामने भी वही अमाउंट लिखा जाएगा जितना आपने नगद जमा किया है। अब इसी में क्या कह रहा है कि जी 2,500 रुपए नगद रोकड़ जमा करे स्टेट बैंक में। तो यानी कि 17 तारीख को ही हमारे पास से कैश जा रहा है। तो कैश अगर हमारे पास से जा रहा है तो टू में लिखेंगे। कितना कैश चला गया? 2,500 रुपए। कैश गया कहां? स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक कौन है? रिसीवर। तो बाई में हमने लिखा स्टेट बैंक अकाउंट और उसके सामने भी अमाउंट लिखा 2,500 रुपए। तो यदि हम सेम डे ट्रांजैक्शन करें तो उसकी एंट्री इस प्रकार से, और अगर हम इसे करना चाहें तो इसकी एंट्री को कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। यानी कि 17 तारीख को ही ट्रांजैक्शन हुआ है। कंपाउंड एंट्री का नियम यह है कि सेम डे ट्रांजैक्शन हो और एंट्रियों में डेबिट या क्रेडिट सेम हो। तो यहां क्रेडिट सेम है तो हमने लिखा बाई में सेंट्रल बैंक अकाउंट। सेंट्रल बैंक में जमा किए 1,500 रुपए। बाई में स्टेट बैंक अकाउंट। स्टेट बैंक में जमा किए 2,500 रुपए और टोटल कैश चला गया हमारे पास से। तो टू में लिखा हमने कैश अकाउंट और टोटल कैश हमारे पास से चला गया 4,000। तो इस प्रकार की एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं यदि सेम डे ट्रांजैक्शन हो, यानी कि डेबिट सेम हो दोनों एंट्री में या जितनी भी एंट्री है, या क्रेडिट सेम हो। तो इस प्रकार से हम एंट्री कर सकते हैं और ऐसे एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो अब तक तो हमने सीखा कि बैंक में अगर रोकड़ जमा करें अपने खाते में तो कैसे उसकी एंट्री होगी। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे एसबीआई बैंक में भी करंट अकाउंट है और पीएनबी बैंक में भी करंट अकाउंट है। तो हम एक बैंक से अब दूसरी बैंक में रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं
और वो ट्रांसफर हो चुका है, तो उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे होगी। तो अब आपको ये देखना है कि कौन तो रिसीवर है और कौन गिवर है। तो यानी कि गिवर कौन है, एसबीआई बैंक। तो गिवर का नाम यानी कि यहाँ 17/3/2024 हमने लिखा, तो गिवर कौन है, एसबीआई बैंक। तो 2 में हमने लिखा एसबीआई अकाउंट। तो एसबीआई बैंक से कितना पैसा चला गया, 4000 रुपए। रिसीवर कौन है, गया कहां है पैसा, पीएनबी बैंक में। तो पीएनबी बैंक हमने लिखा डेबिट में, तो बाई में पीएनबी अकाउंट 4000 रुपए। तो ये एंट्री क्या कहलाएगी, बाई में पीएनबी अकाउंट टू स्टेट बैंक अकाउंट। तो इस तरह से यदि हम अपने ही एक बैंक खाते से अपने ही दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करें, तो उसकी जर्नल वाउचर एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। तो आपको देखना है कि कौन सी बैंक रिसीवर है और कौन सी बैंक गिवर है। तो जो रिसीवर है उसका नाम डेबिट में यानी कि बाई में, और जो गिवर है उसका नाम क्रेडिट में यानी कि 2 में आपको लिखना है। अब हम देखेंगे कि अगर हम बैंक से रोकड़ निकालें तो उसकी एंट्री किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो अब यहां हुआ क्या, यानी कि हमारी कोई भी फर्म है और हमने क्या किया, एसबीआई बैंक से 2000 रुपए निकाले। तो आपको क्या देखना है कि हमारी फर्म के अंदर क्या आया और क्या गया। तो फर्म से गया तो कुछ नहीं है, आया है। तो जो कुछ आएगा वो कहां लिखना है, बाई में डेबिट में। तो 17/3/2024 को क्या हुआ कि स्टेट बैंक से 2000 रुपए निकाले, तो हमारी फर्म के अंदर रुपया आया। तो बाई में हमने लिखा कैश अकाउंट। तो कितना कैश आ गया, 2000 रुपए। आया किससे पैसा, एसबीआई बैंक से। तो एसबीआई बैंक कौन है, गिवर। तो जो गिवर है उसका नाम 2 में लिखेंगे। तो 2 में एसबीआई अकाउंट और उसके सामने भी अमाउंट हमने लिखा 2000 रुपए। तो जब भी हम अपनी बैंक के फर्म के बैंक खाते से नगद रोकड़ निकालेंगे तो उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। अब एक एंट्री हम देखते हैं कि अब तक तो हमने देखा कि अगर हम फर्म में कैश जमा करें, अब हम देखते हैं कि फर्म के बैंक खाते में चेक जमा करें तो उसकी एंट्री कैसे होगी। यानी कि आपकी फर्म है और आपके पास कोई चेक रखा हुआ है। ठीक है, चेक कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का चेक है और वो चेक आपने कहां जमा कर दिया, पीएनबी बैंक में। तो आपको देखना है क्या आया क्या गया। तो आया तो कुछ नहीं है, यानी फर्म में आया कुछ नहीं है, गया है। तो जो कुछ जाएगा वो 2 में लिखना है। तो 17/3/2024 को क्या हुआ, हमारे पास से चेक गया। तो 2 में हमने लिखा चेक अकाउंट। कितने का चेक गया, 2 लाख रुपए का। अब वो चेक गया किसके पास है, पीएनबी के पास। और पीएनबी कौन है, रिसीवर। तो रिसीवर का नाम कहां लिखेंगे, बाई में। तो बाई में लिखा हमने पीएनबी अकाउंट और उसके सामने भी अमाउंट क्या लिखा, 2 लाख रुपए। तो यदि हम अपनी फर्म के बैंक खाते में नगद रोकड़ जमा करें या चेक जमा करें या फर्म के बैंक खाते से जो है रोकड़ निकालें या एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में रोकड़ ट्रांसफर करें, तो उसकी जर्नल वाउचर एंट्री इस प्रकार से होती है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।